अच्छा, चलो अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्लू वाले पार्ट के अंदर वीव गॉट टू एंटर द नंबर ऑफ मैचेस वन ड्रॉन एंड लॉस्ट, और ये हर टीम के लिए हमने स्टोर करना है। तो इसके लिए हमारे पास ना अलहदा से एक फॉर लूप लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं फॉर लूप लगा देता हूँ, फॉर एक्स इक्वल्स टू 1 to 12। और यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे, अच्छा कोई हमारे पास यहाँ पे वो बना हुआ है वेरिएबल इनके लिए, विन ड्रॉ लॉस्ट, एक मिनट। अच्छा, इसके अंदर फिर हम पता है क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली जो आंसर्स हमारे पास आ रहे हैं वो हम एरे के अंदर ऐसा करते हैं, प्लेस करवा देते हैं, एंड देन ठीक है, बल्कि इसको ना इसी तरह करते हैं, कोई वेरिएबल यूज़ करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे सीधा सीधा जो स्टेटिस्टिक्स वाला आपके पास एरे आ रहा था ना 2D, उसको यहाँ पे आप लो स्टेटिस्टिक्स, और उसके अंदर वैल्यू प्लेस करवाते जाओ। पहले तो आपके पास x आएगा x डायमेंशन के अंदर, और आपने सबसे पहले क्या स्टोर करवाना है, अपने नंबर ऑफ़ मैचेस। यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ मैचेस 1 आ रहे हैं ना, वो आपने यहाँ पे स्टोर करवाने। तो नंबर ऑफ़ मैचेस 1 किस कॉलम में आ रहे थे, नंबर 1 कॉलम में, तो इसको पहले स्टोर करवा दो। फिर आप यहाँ पे इनपुट करवा लो स्टेटिस्टिक्स के अंदर नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट, और लॉस्ट वाला कॉलम कौन सा था, सेकंड कॉलम था। और फिर आपके पास आ रहा था ड्रॉ वाला कॉलम आ रहा था, तो ड्रॉ वाला कॉलम कौन सा था, ड्रॉ वाला कॉलम था आप लोगों के पास थर्ड कॉलम था। अब ये वाली जो चीज़ें हैं ना, अब ये कमेंट्स का भी मैं आप लोगों को यहाँ पे मतलब समझा देता हूँ कि जो एग्जामिनर यहाँ पे लिखता है ना कि आपने कमेंट्स ऐड करने होते हैं, तो उससे उसका क्या मतलब होता है। तो कमेंट्स आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, एग्जामिनर को कोड समझाने के लिए होता है, क्योंकि कुछ हम अपनी लॉजिक होती है, हमारी हर बंदे की लॉजिक डिफरेंट है। तो अगर आपकी लॉजिक बहुत ही ज़्यादा अलग है ना और नहीं समझ आ रही और आपको लग रहा है कि कहीं पे एग्जामिनर को मसला होगा, तो आप कमेंट्स ऐड कर दो ताकि वो आपके अननेसेसरी मार्क्स ना काटे और उसको पता लग रहा है कि आप क्या करना चाह रहे थे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे एग्जामिनर को हो सकता है यहाँ पे क्लियर ना हो, तो मैं यहाँ पे एक कमेंट ऐड कर देता हूँ। और कमेंट आपने हमेशा डबल स्लैश से ऐड करना है, डबल स्लैश ऐड करो फिर कमेंट ऐड कर दो, क्योंकि अगर डबल स्लैश ऐड करते हो ना कोई भी सेंटेंस लिखने से पहले, तो वो फिर आपके कोड के साथ कोड को ख़राब नहीं करता, वो आपके ना कोड के अंदर इग्नोर हो जाती है। जो भी डबल स्लैश के बाद आप चीज़ लिखते हो वो आपके कोड के अंदर चीज़ इग्नोर हो जाती है, वो कोड को इफेक्ट नहीं करती, कोड के अंदर उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती एक्सेप्ट दैट इट्स विजिबल टू द एग्जामिनर, और वो उसको पढ़ के समझ सकता है कोड। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछो। सर मैंने ये कहा था इसके अलावा इसका और कोई भी मेथड नहीं है। इसके अलावा हो सकते हैं हाशिर, वेरिएबल बना के भी कर सकते हो, लेकिन वेरिएबल उससे क्या डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, तो आई एम जस्ट गोना यूज़ दिस डायरेक्ट में कर ओके यहाँ सर। पे। ठीक है, तो यहाँ पे खैर कमेंट्स के लिए आप यहाँ पे लिख दो स्टोर्स, स्टोर्स वन, नंबर ऑफ वन स्टोर कर रहा है, और ये जो कॉलम टू है, कॉलम टू में आप क्या स्टोर करवा रहे हो, स्टोर्स लॉसेस। एंड देन यहाँ पे आप सर ये करवा रहे स्टोर हो कर रहा स्टोर्स, है, कह रहे हो ये स्टोर कर रहा है कि इनपुट कर रहा है? स्टोरी कर रहा है एक तरीके से, क्योंकि इनपुट जैसे ही आपने कर दिया ना, तो जो भी आप यहाँ पे इनपुट करोगे वो इस पोजीशन के अंदर आ जाएगा, स्टैटिस्टिक्स वाले एरे की इस पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन अभी घबराओ मत, अभी इसको जैसे ही एरे हैंडलिंग हम करेंगे ना, हम इसको ओवरराइट कर देंगे। तो अगर ये स्टोर कर भी रहे ना, तो इसको साथ साथ हम ओवरराइट कर देंगे, तो वो इतना कोई मसला नहीं होगा, एरेस के अंदर ओवरराइट हो जाती है डाटा। तो यहाँ पे अब पिंक वाली वो चीज़ में यहाँ पे कह रहे हैं वैलिडेट द नंबर ऑफ मैचेस वन ड्रॉन एंड लॉस्ट अगेंस्ट द नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट। अब ये वाली जो चीज़ है ना, इसमें मैं एक चीज़ आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ मैचेस है, अगर टोटल नंबर ऑफ मैचेस आपके पास 50 है ना, तो 50 मैचेस में से आपके पास अगर नंबर ऑफ मैचेस ड्रॉन जो है वो 25 है, और नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट 5 है, और जो बाकी के नंबर ऑफ मैचेस आ रहे हैं 20, वो ड्रॉ हो गए, तो ये आपके पास एक एक्यूरेट डाटा टाइप बन रही है। ऐसा डाटा एग्जिस्ट कर सकता है, 50 मैचेस में से 25 आपके पास वन हो रहे हैं, 5 लॉस हो रहे हैं, 20 ड्रॉज हो रहे हैं, बिकॉज ऑल ऑफ दीज एड अप टू 50, 25 प्लस 5 इज 30, 30 प्लस 20 इज 50। तो ये आपके पास एक्यूरेट डाटा। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि 50 मैचेस हैं आपके पास, उसमें से टोटल आप 30 विन कर रहे हो, 20 आप लेट से क्या कह रहे हो कि आप लूज़ कर रहे हो, और 5 आप ड्रॉ कर रहे हो, तो ये तो गलत चीज़ हो जाएगी। ये आपके पास टोटल कितना डाटा बन गया, आपके पास ये टोटल बन गया 30 प्लस 20 50, 55 बन गया। तो ये तो आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया 55 बन गया, तो ये एनॉमली आपके पास आ गई, दिस कैन नॉट एग्जिस्ट। लेकिन ये आपके पास क्या आ रहा था, ये आपके पास वापस 50 आ रहा था, तो ये आपके पास करेक्ट चीज़ थी, ये एग्जिस्ट कर सकती है। तो ये वाली जो चीज़ है ना,
इसको यहाँ पे देख लेना कि इस तरह के डाटा में हमारे पास यहाँ पे हमने बस इन एरर्स को यहाँ पे चेक करना है, हमने चेक करना है। और हम इसको चेक किस तरह करेंगे, जितने भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैचेस वन आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ मैचेस ड्रॉन आ रहे हैं, उनको हमने पहले ऐड करना है और हमने चेक करना है कि क्या वो इक्वल टू है टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड एंड टोटल नंबर जो हमारे पास इन तीनों को ऐड करके आ रहा है। अगर वो इक्वल टू है तो फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वो नॉट इक्वल टू है तो फिर ज़रूर मसला है और हमने नंबर ऑफ मैचेस वन ड्रॉन और लॉस्ट को दोबारा से री एंटर करवाना है ताकि यूज़र करेक्ट डाटा एंटर करे अकॉर्डिंग टू दी टोटल नंबर ऑफ मैचेस दैट ही हैज़ एक्चुअली प्लेड। तो ये चीज़ समझ आ गई सबको कि यहाँ पे क्या करना है और क्या करना चाह रहा हूँ मैं, ये मुझे कंफर्म कर दो जल्दी से। नहीं सर, समझ नहीं आई। हादी आपको भी नहीं आई? हेलो सर हादी को इंस्टाग्राम से वापस आने में टाइम लगेगा। हादी, आर यू हेयर? सर इधर अच्छा चलो, हादी का मेरे ख्याल में इंटरनेट, हेलो हादी का हाँ हाँ बताओ। हाँ हेलो हाँ। हाँ अच्छा हादी, मैं कह रहा हूँ समझ आ गई है कि अच्छा हादी मेरे को समझ आ गई कि सर एंड से नहीं आई। ठीक है। अच्छा यहाँ पे दोबारा ठीक है। समझ लो, लेट सपोज आपके पास यहाँ पे 50 टोटल नंबर ऑफ मैचेस हैं जो कि एक क्लब ने खेले हैं। अब एक क्लब ने अगर 50 मैचेस खेले हैं तो उनमें से जो वो विन कर रहा है वो 25 है, जो वो लूज़ कर रहा है 5 है, जो वो ड्रॉ कर रहा है वो 20 है। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ विन उसने लिए हैं, लॉसेज उसने लिए हैं और जो ड्रॉ उसने लिए हैं, इनको अगर हम कंबाइन कर दें तो वो किसके इक्वल टू आ रही है? 50 के इक्वल टू आ रही हैं, जो कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड है। तो ये आपके पास एक करेक्ट आपके पास एक ट्री बन रहा है कि जितने भी उसने मैचेस खेले हैं उतने ही हमारे पास एंड पे सम आ गया टोटल नंबर ऑफ विनिंग कंडीशंस का, लूजिंग कंडीशन का और ड्राइंग कंडीशन का। तो ये हमारे पास एक करेक्ट कंडीशन। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि टोटल जो मैचेस एक क्लब ने खेले हैं वो 50 हैं, लेकिन उसमें से वो विन 30 कर रहा है, लूज 20 कर रहा है और ड्रॉ वो 5 कर रहा है, तो जब ड्रॉज, लॉसेज और विन को इस केस में हम ऐड करेंगे तो वो 55 आ जाएगा। तो टोटल 55 हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज बन गए। लेकिन अगर आपके पास 50 टोटल मैचेस हैं तो आपके पास 50 ही रिजल्ट्स आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 50 के रिजल्ट्स की बजाय कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं? 55 रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये तो आपके पास हो नहीं सकता कि आपके पास लेट से एक मैच हुआ है और एक मैच में से आपने 2 दफ़ा जीत लिया है, 2 दफ़ा लूज़ कर लिया आपने, एक दफ़ा आपने ड्रॉ कर लिए। ये तो बिल्कुल ही गलत कंडीशन हो जाएगी। या तो या ये तो हो नहीं सकता कि एक दफ़ा आपने एक इस मैच को जीत लिया और एक दफ़ा आपने ड्रॉ भी कर लिया। एक अगर मैच आपने खेला तो उसका एक ही कंडीशन हो सकता है, उसका रिजल्ट वन ही होगा, वन उसकी कोई ना कोई आउटकम आ सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 50 मैचेस का आउटकम 55 आ रहा है और यहाँ पे 50 मैचेस का आउटकम 50 आ रहा है, तो ये सही है। लेकिन यहाँ पे 50 मैचेस का आउटकम 55 आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो ये आपके पास गलत चीज़ होगी। तो अगर आपके पास जो आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ मैचेस हैं वो सेम नहीं है तो हमारे पास कोई ना कोई गलती हो रही है क्वेश्चन के अंदर, और उस गलती को हमने एरर हैंडलिंग के थ्रू क्या करना है, फिक्स करना है। तो अब समझ आ गई आप सबको ये बात? ठीक है। हाशिर आपको भी क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इस चीज़ को फिक्स करने के लिए जो टोटल नंबर ऑफ मैचेस वन है, लॉस है और ड्रॉन है, वो हमने दोबारा से री एंटर करवाने हैं। तो यहाँ पे मैं इसको पिंक मार्कर से यहाँ पे करूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा कि वाइल वाइल स्टेटिस्टिक्स। यहाँ पे वैसे बार बार एक ही तरह की स्टेटमेंट्स आएंगी, तो इनको मैं ना कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाइल स्टेटिस्टिक्स अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाइल आपके पास नंबर ऑफ मैचेस वन, नंबर ऑफ मैचेस लॉस प्लस नंबर ऑफ मैचेस जो आपके पास वो ड्रॉन आ रहे हैं, वो आपके पास नॉट इक्वल टू, जब तक वो नॉट इक्वल टू है मैचेस के अंदर क्या है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस है। तो जब तक हमारे पास ये जो आपके पास टोटल आउटकम्स आ रहे हैं वो टोटल मैचेस के इक्वल नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे आउटपुट करवाना है, आउटपुट आउटपुट री एंटर मैचेस वन, लॉस्ट, ड्रॉन। तो ये हमने आउटपुट कर दिया
और इसके बाद हमने क्या करना है, फिर इसके बाद हमने दोबारा से इनकी री एंट्री करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास दोबारा से ये आ जाएगा इसी तरह। यहाँ से मैं दोबारा से इन सबको ना मैं आउटपुट करवा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आ रहा है नंबर ऑफ़ मैचेस 1 को आपने इनपुट करवाया, फिर यहाँ पे कॉलम नंबर चेंज कर दो, इसको 2 कर दो, तो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ़ मैचेस लॉस, और थर्ड कॉलम में आपके पास क्या आता है, नंबर ऑफ़ मैचेस ड्रॉन आ जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पे एरर हैंडलिंग वाली कंडीशन भी कंप्लीट होगी। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे एरर हैंडलिंग वाली कंडीशन होगी। अब इसके बाद वो क्या कह रहा है, आस्क द यूज़र टू री एंटर द नंबर ऑफ मैचेस वन ड्रॉन और लॉस्ट इफ द टोटल डज नॉट इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड। तो ये भी हमने डायरेक्टली कर लिया है, सारे पॉइंट्स कंबाइंड ही थे। अब वगैरह कैलकुलेट एंड स्टोर द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स फॉर ईच टीम क्लब। अब वगैरह टोटल पॉइंट्स हमने स्टोर करने हैं हर स्पेसिफिक क्लब के लिए। तो ये हम इसी फॉर लूप के अंदर ये वाला काम कर सकते हैं, और ये वाला जो काम है ये मैं करूँगा कौन सा हमारे पास रहेगा, ये ब्लू से कर लेते हैं हम। और इसके अंदर आपने क्या करना है, आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ मैचेस 1 है हर टीम के लिए, और जो नंबर ऑफ मैचेस लॉस है, नंबर ऑफ मैचेस ड्रॉन है, वो आपके पास आ गए हैं, और उनका पॉइंट चार्ट भी ऊपर आपको दिया हुआ है। ड्रॉ पे आपके पास 5 पॉइंट्स है, विन पे आपके पास 12 पॉइंट्स है, लॉस पे आपने कुछ भी नहीं करना। तो आप पॉइंट्स भी इनके आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आपके पास एरे था पॉइंट्स वाला, और उसके अंदर आपने क्या कर देना है, उसके अंदर आपने ऐड कर देना, बल्कि इसके अंदर ना इफ़ कंडीशन लगेगी। यहाँ पे आप यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाओ कि इफ़ स्टैटिस्टिक्स अच्छा, बल्कि इसको इफ़ कंडीशन भी यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे ना मेरे साथ समझना कि यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के x1 में हमने क्या स्टोर करवाया, हमने स्टोर करवाया टोटल नंबर ऑफ मैचेस जो कि वो जीता है। 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। और स्टैटिस्टिक्स नंबर 2 में हमने स्टोर करवाया टोटल नंबर ऑफ मैचेस जिसने लॉस किए हैं, लूज़ किए हैं। 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। तो हमें बस इनको इनकी ज़रूरत है, इस वैल्यू की ज़रूरत है, और इसको हम उसके जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो पॉइंट्स के अंदर आपने पता क्या रखवाना है, आपने रखवाना है यहाँ पे पॉइंट एक्स के अंदर आप सबसे पहले यहाँ पे रखवा दो स्टैटिस्टिक्स जो आपके पास ये आ रहा है, इसको मैं एक मिनट, इसको मैं इसी तरह ब्लू मार्कर से लिख देता हूँ। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा स्टैटिस्टिक्स x1, उसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है, किससे करवाना है, जितने नंबर ऑफ जितने आपके पास पॉइंट्स आपको मिलते हैं नंबर ऑफ मैचेस जीतने के, 12 पॉइंट्स मिलते हैं। तो जितने आपके पास टोटल नंबर ऑफ मैचेस आपने जीते हैं ना, उसको 12 पॉइंट से मल्टीप्लाई करवा दो, तो आपके पास टोटल विनिंग पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर आपके पास लूजिंग के भी कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, तो उसमें आप ऐसा करो कि उसमें भी सेम चीज़ रिपीट करनी है। स्टैटिस्टिक्स x2 जो आ रहा है ना, उसको मल्टीप्लाई करवा लो, मेरे ख्याल में 6 पॉइंट से या 5 थे, 5 पॉइंट से। तो बल्कि ड्रॉ का पॉइंट था, बल्कि ड्रॉ के पॉइंट से लूजिंग कंडीशन में हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो ड्रॉ में आपके पास ना, ड्रॉ आपने स्टोर करवाया था थर्ड कॉलम के अंदर, तो यहाँ पे थर्ड कॉलम आ जाएगा, और उसको आप मल्टीप्लाई करवा दो 5 से, क्योंकि ड्रॉ के आपको 5 पॉइंट्स मिल रहे थे। तो इस तरह करके आप पॉइंट्स भी स्टोर करवा सकते हो। अब अगर आप 5 मैचेस जीते थे ना, तो हर जो आपका मैच आप जीते हो उसको 12 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो 5 को मल्टीप्लाई करवा दो 12 से, तो आपके पास टोटल विनिंग पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर अगर आप 2 मैचेस आपने ड्रॉ किए थे, तो 2 मैचेस को मल्टीप्लाई करवा दो विद द नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट यू गेट व्हेन यू ड्रॉ मैच। तो अगर 2 मैचेस आपने ड्रॉ किए तो उसके आपको पॉइंट्स कितने मिल गए, 5 + 5 10 पॉइंट्स मिल गए। तो इस तरह करके आपके पास हर टीम के पॉइंट्स भी कैलकुलेट हो जाएंगे। तो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से कंफर्म करो मुझे। सर ये नहीं समझ आया। देखो, इसमें उसने क्या किया, हमने जो हर टीम आ रही है उसके लिए टोटल पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। अब यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स x1 है उसके अंदर हमने स्टोर करवाया कितने मैचेस एक टीम जीत रही है। लेट्स से 2 मैचेस एक टीम जीती है। अब जो एक मैच जब आप जीतते हो ना, तो आपको कितना पॉइंट मिलता है, आपको 12 पॉइंट्स मिलते हैं। तो अगर हाशिर हम 2 मैचेस जीते हैं तो हमारे पास टोटल विनिंग पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, 24। 24 हो जाएंगे। तो यही हमने करना है। अगर यहाँ पे आपके पास स्टैटिस्टिक्स x1 के अंदर 2 है, तो उसको आप मल्टीप्लाई करवा दो 12 से, कि जितने आपके पास पॉइंट्स मिलते हैं। अगर यही आपके पास यहाँ पे 10 मैचेस आप जीते होते तो आपके पास टोटल विनिंग पॉइंट्स हो जाते हैं 10 × 12। इसी तरह नंबर ऑफ मैचेस ड्रॉ करने के आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं, और जितने मैचेस आपने ड्रॉ किए उनको मल्टीप्लाई करवा दो जितने आपको ड्रॉ करके पॉइंट्स मिलते हैं। तो अगर 5 मैचेस आपने ड्रॉ किए तो आपको 5 × 5 25 ड्रॉ करने के पॉइंट्स मिलेंगे। तो अब ये क्लियर है, और इनको ऐड करके आपने पॉइंट्स एक्स के अंदर स्टोर करवा देना। ठीक है, ओके सर। ठीक है।
अच्छा, अब हमारे पास वो क्या कह रहा है, फाइंड द क्रिकेट क्लब और द क्लब्स विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स। हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स हमने कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अच्छा, इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि आउटपुट द नेम्स और द नेम्स ऑफ द विनिंग क्लब्स और द क्रिकेट, द नंबर ऑफ द विन्स एंड द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स अवॉर्डेड। अच्छा, हमने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ विन्स हमने डिस्प्ले करवानी है, और फिर हमने क्या करना है, हमने ये टोटल नंबर ऑफ़ जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, वो हमने यहाँ पे क्या करवाना है, वो हमने आउटपुट करवाना है यहाँ पे। तो इसके लिए हम कर सकते हैं, एक वेरिएबल हम बना सकते हैं। एक मैं वेरिएबल यहाँ पे बना देता हूँ, एक मैं वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ कि बल्कि ऊपर ऊपर ही ना डिक्लेयर, चलो इसको अभी खैर अभी हम यहाँ पे ना इस फॉर लूप को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट एक्स को एक और फॉर लूप से हम यहाँ पे जो नया वाला काम है ना वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये वाले जो पॉइंट्स है मैं रेड से यहाँ पे करूँगा। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रिकेटिंग क्लब्स। फिर हमने आउटपुट क्या करना है, नेम हमने उन क्लब्स का आउटपुट करना है जिनके मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। तो पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स हमने कैलकुलेट करने हैं, कितने पॉइंट्स हैं। फिर हमने क्या करना है, हमने इंडेक्स भी स्टोर करवा लेना है कि किस क्लब नंबर का सबसे ज़्यादा हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं। तो वो हमने इंडेक्स के लिए भी एक वेरिएबल चाहिए होगा। फिर हमने करने हैं टोटल नंबर ऑफ़ विन्स हमने करवानी है, एंड टोटल नंबर ऑफ़ जो पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं ना अवॉर्डेड, वो हमने आउटपुट करवाने हैं विनिंग क्लब के। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें करनी पड़ेंगी। इसके लिए हम करते हैं कि इसके लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंडेक्स के नाम से ही कर लेते हैं, इंडेक्स के नाम से कर लेते हैं। और एक मिनट, मैं यहाँ पे कहता हूँ डिक्लेयर इंडेक्स, और फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा सर हाँ जी, उसने कहा था डिक्लेरेशन की तो जरूरत ही नहीं है। डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसने कहा था जो ऑलरेडी आपके पास चीज़ें हैं ना उनको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसको आप स्टिल कर सकते हो डिक्लेयर, क्योंकि ये मुझे अभी तो खैर इसका वो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह आप करोगे। वैसे होगा कोई ना कोई तरीका। अगर हम ओके स्टेटिस्टिक्स से कह रहे आगे आपके पास पॉइंट्स आपके पास एक एरिया आ जाता है, और क्या कंडीशन हो सकती है। अच्छा ठीक है ठीक है, ठीक है, डिक्लेयर बेशक इसको ना करो, डिक्लेयर ना करो, एम ही आप यूज़ कर लो, डिक्लेयर ना करो। ठीक है, सही पॉइंट था वो। बस आप यूज़ कर सकते हो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स, बस उनको डिक्लेयर नहीं करना। तो यहाँ पे आपके पास जो इंडेक्स है ना, इंडेक्स को आप बस इनिशियलाइज़ करवा दो 0, और जो आपके पास हाईएस्ट आ रही है ना वैल्यू, हाईएस्ट के अंदर आप रखवा दो जो आपके पास पहले इंडेक्स के अंदर वैल्यू आ रही है वो आप रखवा दो। या इसके अंदर आप सबसे ज़्यादा नेगेटिव -10,000 करके रखवा दो, या आप पॉइंट्स के अंदर जो पहली वैल्यू आ रही है वो रखवा दो, सेम थिंग है। तो ये आपने कर दिया। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, फॉर लूप लगाना है 12 तक, फॉर एक्स इक्वल्स टू 1 to 12, और यहाँ पे आप लिख दो इफ़ पॉइंट्स एक्स इज ग्रेटर देन हाईएस्ट, देन आपने क्या करना है, हाईएस्ट के अंदर आपने स्टोर करवा देना है पॉइंट्स एक्स। और इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने साथ में आपने इंडेक्स भी स्टोर करवाना है। तो यहाँ पे आप इंडेक्स भी स्टोर करवाओगे साथ ही साथ। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इंडेक्स इक्वल्स टू एक्स, एंड देन फिर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा एंड एफ। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आप नेक्स्ट एक्स लगा दो, और आपने बस क्या करना है, आउटपुट करनी है जो भी आपके पास नाम आ रहे हैं। तो इसको बल्कि मैं रेस करता हूँ यहाँ से, बल्कि सबको ही मैं ब्लैक से कर लेता हूँ। तो अब आउटपुट भी कर दो, जो भी आपके पास टीम जीती है ना उसको आउटपुट कर दो। तो यहाँ पे आप आउटपुट कर दो, आउटपुट विनिंग टीम। सबसे पहले आपने नेम आउटपुट करवाना है। तो विनिंग टीम का नेम कहाँ पे स्टोर है, क्लब्स वाले वेरिएबल में स्टोर है। और यहाँ पे आप स्टोर करवा दो इंडेक्स के अंदर आपके पास जो भी टीम जीती है ना उसका क्लब नंबर आपके पास इंडेक्स के अंदर स्टोर है। तो इंडेक्स यहाँ पे क्लब्स के अंदर यहाँ पे आप सेंड करो, और आपके पास जो भी विनिंग टीम है उसका नेम आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने ये करना है, फिर आप यहाँ पे आउटपुट करवा दो कि कितने उसने पॉइंट्स जीते हैं, पॉइंट्स। और इसके लिए आपके पास आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट्स, और इसके अंदर भी आ जाएगा
इंडेक्स। तो यही आपके पास यहाँ पे पूरा एक कोड था एंड दैट वाज इट। और टोटल नंबर ऑफ विन्स भी हमने स्टोर करवानी है। तो टोटल नंबर ऑफ विन्स कहाँ पे पड़ी हुई थी? स्टैटिस्टिक्स में पड़ी थी। तो यहाँ पे आप कह दो विन्स, विन्स कहाँ पे पड़ी हैं आपके पास? स्टैटिस्टिक्स के यहाँ पे आपके पास आ जाएगा क्लब नंबर, और यहाँ पे आपके पास कॉलम नंबर 1 के अंदर विन्स पड़ी हैं। तो ये आपके पास पूरा कोड है। यहाँ पे अगर कोई एम्बिग्यूटी हो, कोई क्वेश्चन हो तो डू आस्क। हादी, हाशिर, जल्दी से पूछो कोई अगर क्वेश्चन हो तो यहाँ पे। ठीक है, अब पता क्या करो, अब बस यहाँ पे कमेंट्स ऐड कर दो छोटे छोटे से। यहाँ पे आप कमेंट ऐड कर दो कि यहाँ पे जो आ रहा है ना, टेक्स द इनपुट्स दी टोटल नंबर ऑफ मैचेस। आप समझा दो एग्जामिनर को, आप समझा दो कि आपका कोड करके आ रहा है। इनपुट्स दी टोटल नंबर ऑफ मैचेस। अब आपने हर जो आपका टेस्ट होगा ना, आपने इसी तरह ही लिखना है, मैचेस प्लेड। ये आपने इनपुट करवा दिया। फिर यहाँ पे आप कह दो कि ये जो आपके पास आ रही है ना, यहाँ पे एरर हैंडलिंग हो रही है, या वैलिडेशन आप इसको कह सकते हो, वैलिडेशन एरर हैंडलिंग, बट आई एम मोस्टली फॉन्ड ऑफ एरर हैंडलिंग। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि टेक्स द इनपुट ऑफ, ये वाली जो आपके पास चीज़ हो रही है, फॉर लूप क्या कर रहा है? टेक्स द इनपुट ऑफ द नेम्स ऑफ 12 क्लब्स। तो ये यहाँ पे हो रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे कह सकते हो कि टेक्स द इनपुट ऑफ मैचेस 1 लॉस्ट ड्रॉन फॉर ईच टीम। फॉर ईच टीम, तो हर टीम के लिए वो ये भी कर रहा है। और इसके अंदर यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये वाली जो आपके पास चीज़ है, ये इसके ऊपर भी आप कमेंट लिख सकते हो। बाय द वे, ये जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन को स्टार्ट करने से पहले भी कमेंट लिख दो, साइडवेज लिख दो, एक ही बात है। यहाँ पे आप कह सकते हो वैलिडेशन फॉर दी टोटल मैचेस प्लेड अगेंस्ट द डेटा सेट, अगेंस्ट दी स्टेटिस्टिक्स कह लो। स्टेटिस्टिक्स आपके पास क्या होते हैं? नंबर ऑफ मैचेस, कितने मैचेस आप जीते हो, कितने मैचेस आपने लूज़ किया, ये सारे आपके पास स्टेटिस्टिक्स होते हैं। तो अगेंस्ट आप कह दो स्टेटिस्टिक्स। तो यहाँ पे आपके पास इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। फिर ये आपके पास क्या कह रहा है? पॉइंट्स कैलकुलेट्स प्लस स्टोर्स पॉइंट्स ऑफ ईच क्लब अर्न बाय ईच क्लब। तो ये आपके पास इसकी होगी। तो यहाँ पे फिर आप, ये मैं रेड से दे दूंगा क्योंकि ब्लैक में लिखा हो, यहाँ पे आप कह दो स्टोर्स दी पोजीशन नंबर ऑफ द विनिंग क्लब। और यहाँ पे आप कह दो स्टोर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स अर्न। और यहाँ पर फिर आपके पास आ जाएगा कि सी विच टीम वन। बताओ सर मैंने पूछना था, ये इंडेक्स इज इक्वल टू एक्स क्यों किया है? इंडेक्स इक्वल्स टू, कहाँ पे इंडेक्स इक्वल्स टू एक्स की है? एक्स तो अच्छा, ये आप अच्छा कर्सर को इंडेक्स थोड़ा क्या सा, कर रहा है? इंडेक्स बेसिकली जो टीम आपके पास, जिस टीम के हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स है ना, उसकी पोजीशन स्टोर कर रहा है। तो पोजीशन यहाँ पे कहाँ से आ रही है? एक्स से आ रही है। तो अगर लेट्स से आपके पास फिफ्थ नंबर है क्लब का, जिसके हाईएस्ट पॉइंट्स आ रहे हैं, तो वो क्या करेगा? इंडेक्स के अंदर स्टोर करवा लेगा 5 वाली वैल्यू, कि मतलब जो फिफ्थ वाला क्लब था ना, उसकी हाईएस्ट पोजीशन थी। और अब इस इंडेक्स से हम क्या करेंगे? हम उसी क्लब के हम सारे जो डाटा है वो ट्रैक कर सकते हैं। हम उसका नाम भी ट्रैक कर सकते हैं। अगर क्लब के अंदर उसकी इंडेक्स वाली वैल्यू भेज दें तो उसका नाम आ जाएगा। अगर पॉइंट्स के अंदर उसकी इंडेक्स वाली वैल्यू भेज दें तो उसके पॉइंट्स आ जाएंगे। अगर स्टेटिस्टिक्स के अंदर उसका इंडेक्स भेज दें तो उसके नंबर ऑफ मैचेस 1 लॉस्ट और ड्रॉन आ सकते हैं। तो हम उसका डाटा भी निकाल सकते हैं अगर उसकी पोजीशन हमें पता है बस। ठीक है।
ओके सर। और बस यहाँ पे बस हमने क्या कर दिया, आउटपुट्स रिक्वायर्ड डाटा, और यहाँ पे आप ये जो मैंने पॉइंट्स लिखा हुआ है ना, इसकी जगह आप हाईएस्ट भी लिख सकते थे, तो सेम चीज़ होनी थी। यहाँ पे आप लिख दो पॉइंट्स इंडेक्स, सेम बात है। या आप यहाँ पे लिख दो हाईएस्ट, वो भी सेम बात है, क्योंकि हाईएस्ट के अंदर भी हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स वैसे भी स्टोर करवाया है, तो वो भी सेम चीज़ है। तो इज़ दिस क्लियर टू एवरीवन?